जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामलीच आप लोगों से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे लिए नहीं तो कम से कम सत्य सनातन के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सत्य है तभी सनातन है, सनातन है तभी सत्य है। सत्य के बिना कुछ हो नहीं सकता है, सनातन के बिना भी कुछ नहीं हो सकता है। सत्य सनातन का जिन्होंने भी जो भी देश सम्मान किया है आज विश्व के शिखर पे पहुंचा हुआ है, और जो सत्य सनातन का अपमान किया और उसे नष्ट करने का प्रयास किया वो सब नष्ट हो चुका है। आने वाले कुछ समय में सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। जो सत्य का नहीं हो सका किसका हो सकता है? किसी का नहीं हो सकता है, आप सभी जानते हैं। जो सनातन का नहीं हो सकता है किसी का नहीं हो सकता है। वो मानवता का नहीं हो सकता, मनुष्य का नहीं होगा तो किसका होगा? इसीलिए हम सबों को चाहिए कि हमेशा सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें। जय हो सत्य सनातन, जय हो सत्य सनातन, जय हो सत्य सनातन। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा 252 तो 252 से लेके 255 तक का पहले अवधी भाषा में फिर हिंदी में अनुवाद सुनेंगे। शुरू करते हैं हम लोग। हमारे चैनल पे बहुत सारा चीज़ उपलब्ध है, सबका लाभ उठाइए। जब भी आपके पास समय मिलता है, छोटा समय मिले बड़ा समय मिले, जब भी मिले इस सब का कहीं न कहीं लाभ उठाइए, क्योंकि सत्य के साथ है तभी सनातन है, सनातन है तो सत्य है। सत्य के बिना सनातन नहीं, सनातन के बिना सत्य नहीं। हमें हिंदू बहुत लोग कहता है, हम हिंदू थोड़ी, हम तो सत्य सनातन है। हम लोग को जब जिसको जो मन चाहा वो दे दिया। मेरे देश का नाम कोई इंडिया कहता है, कोई हिंदुस्तान कहता है, लेकिन हम तो भारत है, आर्यावर्त है, ये कोई नहीं कहता। हमारे सत्य से हमें अलग किया गया हमेशा, हमें ज्ञान से हमेशा अलग करके रखा गया। अज्ञान की तरह हमेशा भारत को और भारतीय को धकेलने का प्रयास किया गया, ताकि वो लोग शासन कर सके हमारे ऊपर, और इस प्रकार से शासन करते भी रहे। और जब हम लोगों को अपने अंदर मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार का ज्ञान जब विचारिक ज्ञान जब हुआ अंदर में, तब हम लोग सभी शासक को नष्ट किए। और आज भारत अपनी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार के साथ साथ परंपरा का निर्वाह कर रहा है। जो पूर्वजों के अपने को नहीं याद करता वो क्या करेगा? हम सभी जानते हैं कि हम लोग परंपरा के रक्षक हैं, संस्कार के, सनातन के, सत्य के, सबके रक्षक ही हैं। तभी तो हमें मिटाने वाला सब मिट जाता है, लेकिन हम नहीं मिटते, क्योंकि हम सत्य हैं, क्योंकि हम सनातन हैं, क्योंकि हम धर्म हैं। अधर्म का अंत हो सकता है, धर्म का कभी नाश नहीं होता है। अधर्म का नाश होगा, इस सभी हम सभी जानते हैं कि प्राणियों में सद्भावना की बात सिर्फ भारत कर सकता है, और सत्य सनातन और भारतीय ही कर सकता है। भारत और भारतीय के साथ साथ सत्य सनातन के लोग ही कर सकते हैं, दुनिया में और कौन करेगा? संसार के सुख की बात कौन कर सकता है? वसुधैव कुटुंब की बात कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ सत्य के साथ ही वो है, शक्ति है जो सबकी बात कर सकता है, सबको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। यही है सत्य और सनातन। शुरू करते हैं हम लोग। कही न सकत रघुवीर डरा, लगे बचन जनुबान, नाय राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जिरे बिहारी। श्री रघुनाथ जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के बचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री राम चंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर व्यथार्थ वचन बोले। रघुवंशनी महु जहूँ को होई, तेहि समाज अस कहै न कोई। कही जनक जसि अनुचित वाणी, विद्यवान रघुकुल मनि जानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन
रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी की उपस्थिति जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुहाउन कछु अभिमानु, जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक ईब ब्रह्मांड उठाओ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजित बिहारी। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। कांचे घट जिमी डारों फोड़ी, सकहूँ मेरु मूलक जिमी तोड़ी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जी बिहारी। और उसे कच्चे घरे की तरह फोड़ डालूं मैं, सुमेरी पशुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, हे भगवान, आपकी प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जान यशाय सुन हो, कौतुक करहूँ बिलो की यसो। कमल नाल जिमी चाप चढ़ावहूँ, जो जन शत प्रमाण ले धावहूँ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। ऐसा जानकर हे नाथ, अज्ञात हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरहु छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। जौन करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धनु भात। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकश को कभी हाथ में न लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी वही दिग्गज डोले। सकलोक सब भूप डराने, सियहि हर्षु जनक सकुचाने। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। दिशाओं के हाथी कांप, सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुल काही। सैन्हि रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारों से लक्ष्मण को
मना लिया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम भुजहु भव चापा, मीटहु तात जनक परितापा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सोनु गुरु वचन चरण शिरुनावा, हरसु विषादन कछु उर आवा। ठाढ़े भय उठि सहज सुभाए, ठबनी जुबान मृगराज जाए। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। गुरु की वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एर खड़े होने की शान से जवान सिंहों को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। मंच रूपी उद्याचल पर, रघुनाथ जी रूपी बाल। सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे, और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। निपन केरी आशा निशी जानासी, बचन नखत अबली न प्रभा प्रकाशी। मानी महीप मुकुंद सकुचानी, कपटी भूप उलूक लुकानी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तरीके समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचित हो गए, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भये विशोक कोक मुनि देवा, वरी सहु सुमन जनाबई सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम सुनहु सन आय सुभागा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनि और देवता रूपी चकबे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पोरी तन भये सुखारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले।
श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृति सवारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिरे बिहारी, जो शिव धनु मृणाल की नाई तोड़ूं। राम गणेश गोसाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ, मुनि पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल दंडी के समान तोड़ डालेंगे। राम वही प्रेम समेत लकी सखी समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बसा, बचन कहे बिल खाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। श्री रामचंद्र जी को वत्स प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। लखी सब कौतुक देखी निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ बिहारी, कौन बुझाए कहीं गुरी पाही। ए बालक असी हठ भली नाही, मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। हे सखी, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं वे सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि हे ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसी हट अच्छी नहीं। जो मनुष्य रावण और बाण जैसे जगदी जग द्विजयी वीर के राय न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसीलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई सलाह देता है। सलाह विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाने छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी तापा। सो धनुराज कुमर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ रावण और वानासुर ने जिस समुद्र रावण और वानासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राधा घमंड करके हार गए, वही धनुष रासु कुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं।
हंस भूप शयानप सकल सिरानी, सिख विधि गति कछु जाति न जानी। बोले चतुर सखी मृदुवाणी, तेजवंत लघु गणिये न रानी। मंगल भवन मंगल हरि द्रवंश दशरथ बिहरि, और जो कोई समझा कर कहे गए। कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार हैं और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता का विधाता गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महात्म को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने के लिए छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिरना चाहिए। कहो कुंभ कही कुंभज कहना, सिंधु अपार सो सहूँ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी। कहाँ घरे से उत्पन्न होने वाले छोटे से मनुष्य अगस्त, और कहाँ अपार मनुष्य, किंतु उन्हें उसी शोक लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, कहाँ घोड़े उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त हैं, और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सौंक लिया जिसका यश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसे उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंद परम लघु जासु बसा, विधि हरिहर गुरु सर्वे। महामत गजराज कहूँ बश कर अंकुश खर्ब। मंगल भवन मंगल हरिद्र बहुसुदस, जिसकी बश में ब्रह्मा विष्णु और शिव और दोनों सभी देवता हैं। वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता। काम कुसुम धनुषाय कालिनौ, सकल भुवन अपने वश किन्हे देवी तजहि संशय अस्नान। शवै भंजब धनुष राम गुण, राम सुन रानी। काम कुसुम धनुषाय किलिन्हे, सकल भुवन अपने वश किन्हे। देवी तजहु संशय उष जानी, देव तिजहु संशय अश जानी। भंजव धनुष राम गुण रानी सुन रानी।
कामदेव ने फूलों का ही धनुष धारण बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, श्री रामचंद्र जी की धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परतीता, मिटे विषाद बढ़े अति प्रीति। तब राम ही बिलो की भय देही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही है, मन ही मन मनानवन को अकुलानी, होए प्रसन्न महेश भवानी। करहूँ सकल आपनी सेवकाई, करिहित हरहूँ चाप गरुआई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजित बिहारी। हे व्याकुल होकर मनी मना रही है, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे कि नहूँ तुम सेवा। बार बार विनती सुनी मोरी, करम चाप गुंजता अति थोरी। करम चाप गुरुता अति थोरी। मंगल भवन मंगल द्रवंश दशरथी। ये गुणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुवीर तना सुर, मनाओ धरी धीरे। भरे बिलोचन प्रेम जब जला, पुल काबली शरीर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दश श्री राम। श्री रघुनाथ जी की मेरा रघुनाथ जी की ओर देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उन्हें नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में प्रेमाश्रय हो रहा है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हो जय हो जय हो।